वहीं इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में एक अहम पुल को निशाना बनाते हुए यहां बड़ा हवाई हमला किया है। इजरायली सेना ने कस्बे ब्रिज पर स्ट्राइक की, जिसके बाद वहां जोरदार धमाके सुने गए। इजरायल ने पहले इस पुल पर हमले की चेतावनी दी थी। वीडियो में पुल और उसके आसपास एक साथ कई धमाके दिखाई दिए। इसके बाद धुएं का गुबार भी उठा। कस्बे ब्रिज तटीय हाईवे पर स्थित एक अहम मार्ग है। इसके क्षतिग्रस्त होने से दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों का देश के बाकी हिस्सों से संपर्क कट सकता है। और हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी अपने वॉर रिपोर्टर अशरफ वानी के जरिए, जिसमें वो बता रहे थे कि कैसे अब ये मार्ग जोड़ने में या फिर ये पुल बनाने में कई साल लग सकते हैं, क्योंकि काफी बड़ी हानि, काफी बड़ी क्षति ये पहुंचाई गई है एयर स्ट्राइक्स द्वारा, जिसकी चेतावनी पहले से इजरायल ने दे रखी थी। वो जानता था कि इस तरह से एक तरीके से दक्षिणी लेबनान की कमर टूट सकती है। ये सड़क कई चीजों के लिए इस्तेमाल की जाती है, सिर्फ आम लोगों के आने जाने का रास्ता नहीं, बल्कि इससे कई अहम सामान भी इधर से उधर ले जाए जाते हैं। अशरफ वानी वहीं पर पहुंचे हैं, वहीं पर मौजूद है जहां पर ये धमाके हुए। मैं इस वक्त दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक दक्षिणी लेबनान के सैदून शहर में खड़ा हूँ, जिसे अंग्रेजी में सैदा भी कहा जाता है। सैदून दक्षिणी लेबनान में 6000 साल से भी पुराना इतिहास इस शहर से जुड़ा हुआ है और दक्षिणी लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध के बाद सबसे ज्यादा कहर इस शहर पर टूट पड़ा है। पिछले 3 हफ्ते के दौरान न सिर्फ यहाँ पर कई सारी इमारतों को जो हिजबुल्लाह से जुड़ी हैं उनको निशाना बनाया गया, बल्कि कई सारे हिजबुल्लाह के लीडरों को और उनके लड़ाकों को भी यहाँ पर चुन चुन कर इजराइल ने वायुसेना के अलग अलग स्ट्राइक्स में मारा है। साथ ही सैदून शहर में ही जो फलस्तीनी रिफ्यूजीज है उनका सबसे बड़ा कैंप है और यही कारण है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ साथ यहाँ पर अक्सर इजराइल की तरफ से हमास और फलस्तीन की दूसरी जो जमातें हैं उनसे जुड़े लड़ाकों और कमांडरों को लगातार निशाना बनाता जा रहा है। अशरफ वानी हमारे सहयोगी जिनकी आप रिपोर्ट देख रहे थे वो ग्राउंड पर मौजूद है। सीधे आपको एक बार जरा ग्राउंड पर लिए चलते हैं। अशरफ, जिस तरह से आपने दिखाया, चाहे वो पुल हो, सड़क हो, दक्षिण लेबनान का जो हिस्सा है वहां पर सबसे ज्यादा चोट करने की इजराइल की कोशिश है। और इजराइल ये इसलिए भी कर रहा है क्योंकि उसके नागरिक जो है, जो पलायन कर गए हैं, वो वापस लौटे, हिजबुल्लाह की प्रेजेंस खत्म हो। ये जो इजराइल की मंशा है ये कब तक पूरी हो सकती है? वहां ग्राउंड रिपोर्ट, ग्राउंड जानकारी क्या कहती है? कितना नुकसान कर पाया इजराइल? अर्पिता, ये पहली बार नहीं हुआ है जब इस तरह की कोशिश इजराइल ने की है यहाँ लेबनान में। चाहे वो 2023 हो, जब पहला युद्ध शुरू हुआ था हमास के साथ, इजराइल का हिजबुल्लाह के साथ, यहाँ इस दक्षिणी इजराइल में, दक्षिणी लेबनान में और जो उत्तरी इजराइल है। लेकिन अब की बार जो है कहीं ना कहीं मौका जो है वो तलाश रहा है इजराइल, क्योंकि ईरान जो कि सबसे बड़ा समर्थक हिजबुल्लाह का है और जितने भी हथियार हिजबुल्लाह के पास आते हैं वो ईरान से ही आते हैं। और एक सीधा कॉरिडोर बना था, ईरान से जो है हथियार सीरिया में जाते थे, सीरिया के बाद वो सीधे लेबनान में पहुंचते थे, हिजबुल्लाह के हाथ में आते थे। लेकिन पिछले 2 साल के दौरान सबसे ज्यादा जो अमेरिका और इजराइल की तरफ से प्रयास था कि किस तरह से बशर असद की हुकूमत को जो है खत्म किया जाए सीरिया में, ताकि ये कॉरिडोर जो है इस पर वो अंकुश लगा सके। कॉरिडोर पे करीब 1 साल से अंकुश लगा है, क्योंकि बशर असद की सरकार सीरिया में खत्म हो गई और उसके बाद वहां पर जो नई सरकार आई है उसको प्रो अमेरिकन यानी डोनाल्ड ट्रंप ने ही जो है उस शरारा ठीक है गुलाम अशरफ, जियानी अगर को। मुमकिन हो तो वहां पर आप, क्योंकि उस जगह पर हैं जहां उस पुल को ध्वस्त किया गया है, मुमकिन हो पाए तो वो तस्वीरें भी जरा दिखाई कि कितना डैमेज बिल्कुल किया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको न सिर्फ तस्वीरें बल्कि उसी उन्हीं तस्वीरों को बीच में समझाने की भी कोशिश करूंगा कि आखिर इजराइल की प्लानिंग क्या चल रही है। हम्म। ये जो है ये अब वो मुख्य प्रमुख राजमार्ग है, यहाँ से मेडिटेरियन सी है। उसके बाद ये राजमार्ग जो है जो बीरूत को दक्षिणी लेबनान के सबसे बड़े शहर टायर से मिलाता है। टायर जो है इस सड़क के उस तरफ करीब 5 किलोमीटर दूर है और टायर सिटी के साथ साथ दक्षिणी लेबनान के जितने भी इलाके और गांव हैं वो इस पुल को काट जाने से पूरी तरह से अब आवाजाही के लिए एक तरफ से कट गए हैं। और ये भीषण, क्योंकि हमने पिछली बार भी युद्ध में देखा था कि कई बार सड़कों पर जो है बम बरसाता था इजराइल, लेकिन उस तरह के बम जो
कुछ ही देर में जो है या कुछ ही समय में जो है जिन पर भर्ती करके या बराई करके जो है सड़क को यातायात के काबिल बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर इजराइल ने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है रिपेयर के लिए। अगर इस पुल को दोबारा बनाने की भी कोशिश होगी सीज फायर के बाद, या अगर युद्ध रुकता है, तो कम से कम इसमें महीने तो जरूर लगेंगे, अगर सालों की बात हम नहीं करेंगे। आप गहराई देखिए, ये पुल जो है एक प्रमुख नदी पर, जो लेतानी रिवर है, उस पर बना हुआ है, और उसका पानी फिर जो है यहाँ से आगे जो है जाता है। तो इस पुल के साथ साथ उसकी तीव्रता उस बॉम्बिंग की क्या थी, जो इजराइल की ताकत भी दिखाता है और इजराइल के मंसूबे भी खूब जो है यहाँ पर साफ करता है कि इस पुल का जो कि एक टेढ़ी लाइन में आता है, उसी टेढ़ी लाइन को चुन चुन कर जो है करीब 1 दर्जन बमों से, ताकि कोई हिस्सा इस पुल का बच न पाए और कोई भी जो है अल्टरनेटिव दाएं बाएं इस पुल के, इस सड़क को यातायात के काबिल बने, उसकी कोई भी गुंजाइश जो है यहाँ पर इजरायली वायुसेना ने नहीं छोड़ी है। और इतने ज्यादा, और जो हमने आज तक पे और स्क्रीन पे अभी दिखा रहे हैं कि इस धमाके को, जबकि यहाँ पर कोई आसपास नहीं था, जो वाहन उस तरफ है वो सब वहीं पर अटके पड़े हैं, जो आसपास यहाँ पर एक होटल और रिजॉर्ट था उसकी क्या क्षति पहुंची है वो भी साफ दर्शाता है। और उसके बाद फिर अगर आप इस तरफ जाएंगे, जो हम तस्वीरों में लाइव इस वक्त आज तक भी दिखा रहे हैं, ये दक्षिणी लेबनान है। दक्षिणी लेबनान के करीब 100 से भी ज्यादा गांव इन पहाड़ों पर आबाद है, और इन पहाड़ों के उस तरफ जो है इजराइल की सीमा है। वो चाहता है कि ये जो सभी गांव हैं इन पर कोई रसद नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर हिजबुल्लाह का बोलबाला है। आबादी तो है नहीं इन गांवों में, ये आबादी जो है उसको पहले ही 3 हफ्ते पहले आदेश दिया गया था कि वो इन इलाकों को छोड़ दें। वो बीरूत और दूसरे हिस्सों में जो है लोग चले गए हैं, लेकिन कुछ गिने चुने लोग जो यहाँ पर अपने मवेशियों की देखरेख के लिए या कुछ अपने घरों की देखरेख के लिए रहे हैं, वो भी उन जगहों पर जहां पर गोलीबारी नहीं हो रही है। लेकिन अब दूसरा स्टेप ठीक जो है। होगा यहाँ पर इजरायली सेना का, वो यही हो सकता है कि अब ठीक है, धीरे बहुत धीरे बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।